गाइस, आप लोग क्यों जलते हो? मतलब ऐसा क्या नहीं है आपके पास कि आपकी जलन ख़त्म नहीं हो रही है? क्यों किसी का पैसा देख के, क्यों किसी का घर देख के, किसी का परिवार देख के, किसी की सुंदरता देख के आप इतना जलते हो? अब तक आप सिर्फ भुट्टो रानी से जलते थे, हाय हाय कितनी सुंदर है, कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर लगती है, कितना पैसा है। अब आप टन्ना जीजी से भी जलने लग गए, बताओ। मतलब टन्ना जीजी ने मैं ऐसा क्या देख लिया आपने? अभी तो उन्होंने घर भी नहीं लिया, लेंगी। वो भी बोल रही हैं कि सब हमसे जल रहे हैं। अब बताओ, दोनों बहनें मिलके किस किस की जलन को शांत करेंगी, किस किस की जलन को बुझाएंगी, किस किस की आग पे पानी डालेंगी? क्यों जल रहे हो इतना? भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोग इनसे जल रहे हैं या ये दोनों अंदर से इतनी जल रही हैं किसी तीसरे की अच्छाई देख के या किसी तीसरे की होती हुई बड़ाई देख के सोशल मीडिया पे पच नहीं रहा है। क्योंकि कल टंडना जीजी ने और उनके हस्बैंड ने दबी आवाज़ में बहुत कुछ बोला है। भाई हस्बैंड ने तो पूरा इल्ज़ाम ही लगा दिया कि हम तो एकदम किडनी फेफड़े लीवर सब कुछ सही करके आ गए थे 10 दिन में। 2 दिन में पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया कि पिताजी चले गए। ऐसे ही टंडा जीजी का कुछ कुछ कहना है कि लोग जल रहे हैं हमसे, हम मजबूरी में आए हैं, मजबूरी में आना पड़ता है गांव से शहर निकल के। और टन्ना जीजी ने एक लाइव करी थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। और गाइज, टन्ना जीजी ने बताया है कि अगर हमारे पति घर से निकल के सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल के किसी कंपनी में मेहनत मजदूरी करने जाएंगे तो उनको 20-25 हज़ार से ज़्यादा कोई नहीं देगा। सोशल मीडिया पे बकलौली करके हम ज़्यादा कमा लेते हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को अभी के अभी लाइक करना, प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल से भाई जलन जलन जलन, जहाँ देखो जलन की भावना भरी पड़ी है। मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए जिनसे ऑडियंस जल जल के राख हो गई है। मतलब ऑडियंस के पास ना अच्छा घर है, ना अच्छा पैसा है, ना ऑडियंस ने कभी अच्छा खाना खाया है, ना ऑडियंस ने कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा है, ना ऑडियंस के पास कार है, कुछ नहीं है। ऑडियंस के पास सिर्फ एक काम है कि ब्लॉगर्स को देख के जलना। कुछ ब्लॉगर्स को देख के जो अपने आप को पता नहीं कहीं का राजा समझ लेते हैं, महाराजा समझ लेते हैं, पता नहीं कौन से उन्होंने किले फतेह कर लिए हैं, जो अपने आप को क्या ही समझ लेते हैं। सिर्फ उनको एक चीज़ कहना आती है रिप्लाई के नाम पे। लोग जल रहे हैं हमसे, लोग जल रहे हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जिन लोगों की ज़ुबान पे ये बार बार और लोगों के लिए आता है ना कि लोग हमको देख के जल रहे हैं, हमारी सुंदरता से, हमारे कपड़ों से, हमारी तरक्की, वही लोग दुनिया से सबसे ज़्यादा जले होते हैं। उन लोगों में ही सबसे ज़्यादा जलन की भावना होती है। एक दिन पहले भुट्टो रानी का वीडियो आता है, सारी गलती मेरी है, लोग हमसे जल रहे हैं। दूसरे दिन डिट्टो कॉपी करके वर्ड टू वर्ड चिपका दिया है टन्ना जीजी ने। लोग पता नहीं क्यों जलते हैं। अरे हम आए हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, हमको आना ही था। मैं इस चीज़ में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मैंने उसमें भी बोला है, अगर एक इंसान गांव से बाहर निकलता है रोजी रोटी की खातिर, पेट की खातिर, खाने कमाने की खातिर, तो अगर एक अलग गृहस्थी बसाता है अपनी, तो उसको एक ना एक दिन वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। कोई कब तक अपना घर बंद रखेगा। लेकिन काम काज में और सोशल मीडिया के काम में बहुत अंतर होता है। जिनका पूरा काम सोशल मीडिया का फ़ोन से हो रहा हो वो ये एक्सक्यूज़ देते हुए अच्छे नहीं लगते। जो किसी की शादी में महीना सवा महीना ससुराल में जाके या मायके में जाके रह के आते हों, जब जिनको पढ़ाई की वैल्यू की पता नहीं चलती है, अब वो पढ़ाई करें तो ऑडियंस उनको लताड़ेगी। और इसीलिए ऑडियंस अभी लताड़ रही है। ये जो पढ़ाई का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं वो ऑडियंस को पच नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। हालांकि बहुत चीज़ सही बोली है, एक दो चीज़ टन्ना जीजी ने, कि जो लोग एक बार बाहर रहने लग जाते हैं, अगर वो बाहर दोबारा जाएं तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। 4 बर्तन रहते हैं तो खटकते हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में ये बोल दिया है इन्होंने कि भाई देवरानी जेठानी की उतनी अच्छी बनती नहीं है, अगर सब संग में रहेंगे तो बहुत बुरी तरह से बासन जो है खटकेंगे, लड़ाई धड़ाई होगी। इससे अच्छा है दूर रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिचुएशन और सिचुएशन में फ़र्क होता है टन्ना जीजी, बहुत फ़र्क होता है।
किसी की डेथ में और किसी की खुशी में बहुत फ़र्क होता है। तो पहले भैया जी लगे पड़े थे, भैया जी तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। जो बीच वाले भैया हैं उनको तो पच ही नहीं रहा है, भाई लोग हमको गालियां दे रहे हैं तो दे रहे, क्यों दे रहे हैं हमको तो मतलब एक यूट्यूब पे खिताब चाहिए, अच्छे बेटे का, अच्छे भाई का, अच्छे पति का, सब कुछ का खिताब हमें चाहिए। जो बड़े भाई और भाभी को जो सांत्वना या जो सिंपैथी या जो अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, खासकर टन्ना जी और उनके हस्बैंड से। वो इनडायरेक्ट वे में कितनी बार बोल दिए कि भाई हम तो अच्छा करके आ गए थे, किडनी, फेफड़े, लिवर सब कुछ सही हो गया था, एक्सरसाइज कर रहे थे, बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, जय श्री राम भी बोला था, गाइस दिखाया था ना। हमारे जाते ही पता नहीं क्या हो गया उनको, 2 दिन में पता ही नहीं चला। सेम टन्ना जी ने एक लाइव करी रात को, जिसमें उन्होंने बोला है ऐसा मत समझो आप लोग कि एक जना बड़ाई ले जाएगा, 2 को कुछ मिलेगा ही नहीं। भगवान भी सोच समझ के चीज़ें करता है, 2 को मिलना था, इसीलिए पिताजी को उन्होंने 15 दिन पहले हमारे पास भेज दिया। आप लोगों ने देखा था ना, हमने हॉस्पिटल में कितना कुछ किया था। और जब पिताजी यहाँ से गए थे, हमें इतना आशीर्वाद दे के गए, मतलब हम आपको क्या ही बताएं। और जैसे ही हमको उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद सबसे बोलना बंद कर दिया, फिर बोले ही नहीं, फिर उन्होंने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन हमको बहुत दिया, क्योंकि पिताजी को पता था कि हमने कितना किया है और हम कितने अच्छे बेटे बहू हैं। जब पूरे गांव ने अप्रिशिएट किया है तो पिताजी भी तो करके गए हैं। तो टन्ना जी ने ये भी बोला, साथ में टन्ना जी ने ये भी बोल दिया, भाई गांव से आए हैं लोग, हल्ला मचा रहे हैं, कोमलिया बहू जी के घर जाओ, अभी थोड़ा शक्ल सही होने दो। 8 दिन से वहाँ पे बिना मेकअप, बिना सिंगार, बिना फाउंडेशन के जीवन बिताया है, हम करिया हो गए हैं, बहुत गंदा मुंह हो गया है, थोड़ा स्मार्ट लुक लाने दो, तब हम जाएंगे। किसी ने उसमें कमेंट कर लिया कि भाई अपने पति को किसी कंपनी में काम क्यों नहीं कराती हो, या आपके हस्बैंड किसी कंपनी में काम क्यों नहीं करते हैं। एक इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर मैं कहीं काम मांगने जाऊं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, बहुत अच्छे से पता होता है। आजकल ये जो बहुत लो टाइप के ब्लॉगर्स निकले हैं ना, कोई दिन भर रोटी पानी दिखा रहा है, मेरी बीबी झाड़ू लगा रही है, मेरी बीबी पोछा कर रही है, मेरी बीबी फ्रिज साफ कर रही है, वो ऐसे ही नहीं निकले हैं, वो ऐसे ही नहीं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम घर से बाहर निकलेंगे कितना कमाएंगे, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, उससे ज़्यादा हमें कोई देगा ही नहीं। उससे अच्छा तो हमारे पास मोबाइल है, हम यहाँ पे बकलोली करेंगे, अपनी बीवी को नचवाएंगे, अपनी बीवी से ये करवाएंगे, अपनी बीवी को काम करते दिखाएंगे, पीछे से हम बकलोली करेंगे और पैसा ही पैसा होगा चारों तरफ। इसीलिए किसी ने जब सवाल पूछा तो टन्ना जी ने बोला, अगर हमारे पति किसी कंपनी में जाएंगे तो कोई कितना ही दे देगा, 20,000, 25,000, 30,000, उसमें क्या हमारा घर चलेगा। ये वाली बात तो सही है, बिल्कुल सही है। और देखो उसमें मेहनत भी ज़्यादा है, मतलब इसमें तो जुबान का ही काम है ना, आप कितना जुबान से बोल सकते हो, कितने वीडियोस बना सकते हो, लेकिन उसमें आप कहीं भी चले जाओ किसी के भी नौकरी करने, ऊपर से उसमें सुननी भी पड़ेगी, दूसरे का काम भी करना पड़ेगा, दूसरे की 4 बातें भी सुननी पड़ेंगी। तो टन्ना जी को बहुत अच्छे से पता है कि भाई सोशल मीडिया से पैसा कमाना आसान है, बकलोली करके और ये करना मुश्किल है। पर एक बात मुझे याद नहीं आई कि कुछ दिन पहले इन्होंने ये बोला था ना गाइस, कुछ दिन पहले, कि सोशल मीडिया से हम उतना नहीं कमाते हैं, हमारे और भी बहुत काम है, सोशल मीडिया से हमारा घर नहीं चलता है। इवन इनकी छोटी बहन ने तो ये भी बोल दिया था कि 100 औरतें खरीद ले, मेरा पति इतने काम करता है, ऐसा कुछ बला बला बोला था इन्होंने। तो इतनी बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँकते हो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों बोलते हो, जब पता है कि 4 दिन बाद खुद ही अपना सच उगल दोगे, खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बोल दोगे, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें फिर करनी क्यों है। तो इसको सर माथे पे बिठाओ ना। और सबसे बड़ी बात, जब आपको पता है कि YouTube की हवा, सोशल मीडिया की हवा आपके अकॉर्डिंग नहीं बह रही है, आपसे कुछ गलतियां हो गई या ऑडियंस को वो गलतियां नज़र आ रही हैं, बट हम नहीं मानेंगे कि हमारी गलती है, तो आपको यहाँ पे पलट के यूँ क्यों करना है कि उसको गाली दो, हमको नहीं, उसको गाली दो, हम तो बहुत अच्छे हैं। और गाइस एक बात बताना, अगर 3 देवरानी जेठानी होती हैं और घर में
डेथ हो जाती है या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो एक के लिए अलग नियम होते हैं, दो के लिए अलग नियम होते हैं। मतलब दो देवरानी जेठानी पूजा नहीं कर रही हैं और टन्ना जीजी के घर में स्टार्ट हो गई है पूजा। भुट्टो रानी कह रही है 1.25 महीने बाद होगी, उधर गांव वाली भी कह रही है 1.25 महीने बाद होगी, लेकिन टन्ना जीजी का बिना पूजा के काम ही नहीं चल रहा। उनको ऐसे लग रहा है पूजा नहीं कर रहे हैं तो हमारा दिन अधूरा है, हम पता नहीं क्या ही हो गया है, बहुत कुछ ऐसे मन नहीं लग रहा है बिना पूजा के। बहुत अच्छी बात है, भक्ति होनी चाहिए इंसान के अंदर। बट मैं एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगी टन्ना जीजी, जिस तरीके से सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं ना पैसा कमाने के लिए, सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ने में भी टाइम नहीं लगता है। सोशल मीडिया पे कितने इन्फ्लुएंसर्स का करियर चुटकियों में ख़त्म हो गया है। ये अपने हाथ में होता है, सोशल मीडिया को हम किस तरीके से यूज़ करें और किस तरीके से ना करें। आप अपने आप को अच्छे घर की बहू, अच्छे घर की बेटी, इज्जतदार महिला, बला 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 क्या 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 बोलते हो, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो डाल रहे हो या कोई भी लाइव कर रहे हो या कोई भी कुछ भी कर रहे हो, तो उसका एक तरीका होता है। जो आप बोलते आए हो ना वही किया करो। मतलब एक रहता है ना, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी लाइव चलती हैं जो भाभी टाइप की लाइव लगा के औरतें छोड़ देती हैं और वो देखने में गंदी लगती हैं, बेकार लगती हैं। ऐसी सारी लाइवें बंद हो जानी चाहिए मेरी नज़र में। तो जब आप अपने आप को इतना अच्छा बता रहे हो, इतना सब कुछ बोल रहे हो, तो भाई बैठ के आराम से शांति से भी तो लाइव करी जा सकती है। ऐसे क्या कंबल में घुस जाओ और लाइव करो। एक तो ये है आप कैमरा बिना दिखाए लाइव कर रहे हो, आपने कैमरा बंद किया हुआ है, आप उसके पीछे खाना खा रहे हो, आप उसके पीछे सो रहे हो, आप उसके पीछे नाच रहे हो, कोई नहीं देखता है, सिर्फ लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं। जब आप अपने आप को दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, तो ढंग से बैठ के भी तो दिखा सकते हो। मतलब लेट जाओ, बगल में पत्ती लेटा हुआ है बिल्कुल, और कंबल में घुस के लाइव करो। और आपको फैमिली वाले लोग भी देखते हैं, आपको मोस्टली औरतें देखती हैं, तो फिर जब आपको बुरे कमेंट आते हैं तो फिर बुरे कमेंट पे चिढ़ते क्यों हो? ये तो आपके खुद के हाथ में है ना, क्या करना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कितना दिखाना है, हमें क्या कैसे रहना है। सो गाइस यही था। आप लोग बताना भाई, सब क्यों जल रहे हो भाई, दोनों बहनों से बताओ है, क्यों जल रहे हो इतना? मत जलो भाई। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।